नमस्कार, मैं गुरुशरण परमार हूँ। मैं उपाध्यक्ष हूँ जिला मंडी कांग्रेस कमेटी में। मेरा विधानसभा क्षेत्र जोगिंद्रनगर है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जोगिंद्रनगर आजकल जो है सुर्खियों में बना हुआ है। जो एक बीमारी पीलिया के रूप में आजकल यहाँ जोगिंद्रनगर में फैली हुई है, उसमें हमारे जो विधायक साहब हैं उन्होंने भी कल राजनीतिक रोटियाँ सेकने का प्रयास किया है। मैं उस विषय में आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपनी बात जो है जोगिंद्रनगर के आम जनमानस तक पहुंचाना चाहता था। आप जब भी इस कवरेज के लिए आए हैं, मैं आपका भी हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। मेरे साथ संतोष ठाकुर जी बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूं, पिछले कल जो है आदरणीय विधायक जोगिंद्रनगर प्रकाश राणा जी पहली बार लोकसभा चुनावों के बाद जो है जोगिंद्रनगर शहर में देखे गए और आते ही उन्होंने क्या किया है कि जो ये एक महामारी के रूप में इसको कह रहे हैं बीमारी को, ठीक है, बरसात का मौसम है, आजकल जो है इस तरह के जल जनित रोग जो है होते हैं। ये हर साल की बात है, इस बार कोई नई बात नहीं है। हाँ, इसकी संख्या कुछ ज़्यादा है, लेकिन उसके बारे में पहले उसकी तहकीकात करने के बजाय पता नहीं कहाँ से आए, दुबई से आए, सऊदी से आए या कहाँ से आए, इसका मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन पहली बार जब उनको कल देखा गया तो उन्होंने इस बीमारी में जो राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया। कह रहे हैं जी जल शक्ति विभाग पानी की सप्लाई अच्छे से नहीं दे रहा है। हम तो यहीं जोगिंद्रनगर शहर में रहते हैं, हम तो यहीं का पानी पीते हैं, हमें तो कुछ नहीं हो रहा। और भी कितने सारे लोग हैं। हाँ, ये बात ठीक है, जो बस स्टैंड या एक जो कूलर की बात की जा रही है वहाँ पे टंकी में कोई पानी की समस्या थी, तो जिस भी बच्चों ने वहाँ पे बस स्टैंड में ज़्यादातर बच्चे आपने देखा बैठे रहते हैं और उन्होंने जब वहाँ पे वो पानी पिया है तो उस निश्चित तौर पे उनको जो है इस तरह की बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पूरे जल शक्ति विभाग को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देना, पूरे प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा देना, अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा देना, मुझे लगता है ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। और पूरे ही पानी को खराब कह देना, ये भी एक गैर जिम्मेदाराना जो एक बयान है। ये सीधा सीधा जो है एक बोतल बंद पानी बिकवाने की मुझे तो उनकी साजिश लग रही है। बोतल बंद पानी पीने की सलाह तो वो तो अच्छे से दे दी उन्होंने, लेकिन बोतल बंद पानी गरीब आदमी पिएगा कैसे? बोतल बंद पानी का अगर वो प्रावधान भी करके देते, ये कहते हैं कि बहुत बड़े धनाढ्य हैं, वो बहुत अमीर हैं, वो उसका पानी का अपना उनका एक वो भी एनजीओ भी है, उनका एक ट्रस्ट भी है, जो उनके पिताजी का सपना था, उसके लिए उन्होंने उसको चलाया था। तो उसके माध्यम से ही अगर वो हॉस्पिटल में पानी की व्यवस्था कर देते, जोगिंद्रनगर शहर के व्यापारी जो है खुद थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर करके रोज वहाँ पे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको ये बात मालूम भी है, उसकी उन्होंने सराहना भी की। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ विधायक महोदय, सराहना करने से काम नहीं चलेगा। आपका काम जो है सलाह तो कोई भी दे देगा, आपका काम है, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, समस्या का हल करना, समस्या का निराकरण करना जो है आपका जो है नैतिक दायित्व बनता है। आपको लोगों ने चुना है और इसलिए नहीं चुना है कि आप यहाँ पे वहाँ पे आएँ, फोटोशूट कराएं। आपने सारा हॉस्पिटल घूम लिया, सारे आप ऊपर गए नीचे गए, पौड़ियाँ सारी आपने घूम ली, बहुत देर तक आपने अपना लाइव जो है एक ऑडिशन अपना करवाया, लेकिन उसके बाद जब नीचे आते हैं तो डॉक्टर को पूछते हैं कोई कमी तो नहीं है। अरे भाई, तो आपने पूरे हॉस्पिटल में पूरा वहाँ पे चक्कर लगा के देखा क्या? आपको नहीं पता वहाँ पे बेड की कमी है? हाँ, एक मरीज जो दो मरीज जो है एक बेड में आपने देखे, तो मैं कहना चाहता हूँ आपने 10 बेड जो वहाँ पे मुहैया कराए हैं, एक फोल्डिंग बेड 1000 रुपये का दे करके, ये 10 बेड देने से आप पल्ला झाड़ के वहाँ से नहीं जा सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं माननीय विधायक जी, आप सबके जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की आप जिम्मेवारी आपके सिर पे है और जब तक ये जो समस्या है इसका निराकरण नहीं हो जाता, आपको जोगिंद्रनगर में ही रहना होगा और इस समस्या में लोगों के साथ उनके दुख में खड़े रहना होगा। जैसा कि आपने देखा कि 2 मरीज एक बेड में है, आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी। गर्ल्स स्कूल उसके साथ ही लगता है अस्पताल के साथ में, आजकल छुट्टियां हैं, स्कूल बंद चले हैं, तो अगर वो स्कूलों में आप वहाँ पे कमरे जो है मुहैया करा सकते थे, बेड की व्यवस्था वहाँ पे करके, और अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था आप जो है सरकार के माध्यम से कर सकते हैं। आप जो है सरकार में भी जो है सरकार का, हिमाचल सरकार का अंग है, आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए कि मेरे जोगिंद्रनगर शहर में मेरे अस्पताल में इस तरह की जो है परेशानी दिक्कत आ रही है, आपको वहाँ पे बात करनी चाहिए। दूर रह के जो है कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मीडिया के माध्यम से बात करना जो है, एक आम आदमी बात करे तो वो बात समझ में आती है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो है मीडिया के माध्यम से किसी पे दोषारोपण करे, कहीं ना कहीं ये सीधी सीधी साजिश
जो जिम्मेवार जो कर्मचारी हैं जल शक्ति विभाग के, जो अपना काम कर रहे हैं मुस्तैदी से, हर जगह पानी में जो है ब्लीचिंग पाउडर की व्यवस्था कर रहे हैं। हर जगह आप चाहे गांव में मैं जाता हूँ, वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर घुला हुआ पानी मुझे पीने को, जिसका थोड़ा कड़वा जिसका टेस्ट रहता है वो मुझे मिलता है। शहर में मैं आता हूँ व्यापार करने के लिए, यहाँ पे मुझे वो मिलता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है विभाग के कर्मचारी कोताही बरत रहे हैं? ये सीधा सीधा मैं आप पे आरोप लगाना चाहता हूँ। आपने कर्मचारियों का मनोबल गिराने का ये प्रयास किया है। इस तरह से कर्मचारियों के ऊपर, प्रशासन के ऊपर इस तरह के जो है बेबुनियादी आरोप लगाना सही नहीं है, बल्कि आपकी एक जिम्मेवारी बनती थी कि इस मुश्किल की घड़ी में